हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूकेज। तो आज अपन इंटरनेशनल बाउंड्रीज देखेंगे। जो फ्रेंड्स बहुत सी बाउंड्रियां हैं और ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती हैं। एसएससी, बैंक और रेलवे एग्ज़ाम में एक आध क्वेश्चन इससे ज़रूर बनता है। तो आज अपन उन्हीं बाउंड्रीज़ को अपन देखेंगे और इमेज के साथ देखेंगे ताकि अपन को अच्छे से याद हो सके। तो चलिए फिर बढ़ते हैं, क्या है अपना जो टॉपिक उसको स्टार्ट करते हैं। तो पहली जो लाइन है वो है रेड क्लिफ लाइन। जो रेड क्लिफ लाइन है वो किन दो देशों के पहले तो ये जान लेते हैं। तो ये आ जाता है इंडिया और पाकिस्तान। तो इन दोनों के बीच ये रेड क्लिफ लाइन बनाई गई थी जब भारत को आज़ाद किया गया था 15 अगस्त 1947 को। जब ब्रिटिश के एक आयोग था जिसका नाम था बाउंड्री आयोग बनाया, मतलब बाउंड्री कमीशन था। तो जो उसके अध्यक्ष थे तो ये रेड क्लिफ ही थे, उनके अध्यक्ष। तो उन्हीं के द्वारा ये लाइन का निर्माण किया गया था उस समय 15 अगस्त 1947 को। तो ये याद रख सकते हैं। अब जैसे पाकिस्तान के बीच में एक लाइन और पड़ती है एलओसी, जम्मू कश्मीर के पास। तो एलओसी सॉरी पीओके यानी पाक ऑक्यूपेड कश्मीर। तो वो चीज़ अलग है और ये जो रेड क्लिफ लाइन है ये अलग है। तो ये रेड क्लिफ लाइन पूरे में आपको यहाँ पर दिख जाएगी, जैसे मैप में देखें तो ये है, ये रेड क्लिफ लाइन है। और जब उस समय बांग्लादेश भी पाकिस्तान कहलाता था तो उस समय इसको भी उसी समय रेड क्लिफ लाइन से जाना जाता था। लेकिन अब ये इंदिरा गांधी की सरकार के समय जब ये अलग हो गया था बांग्लादेश 1971 में, तब ये अब इसके बीच में भी अब रेड क्लिफ लाइन ही बोला जाता है, बांग्लादेश और भारत के बीच में। तो इस तरह आप समझ सकते हैं पाकिस्तान और इंडिया के बीच है रेड क्लिफ लाइन और बांग्लादेश के साथ भी है रेड क्लिफ लाइन। तो इसको आप याद रख सकते हैं, एक बार दो बार रिवाइज करेंगे। यदि आप इसको ट्रिक वगैरह से याद करेंगे तो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। तो रेड से जैसे आप याद रख सकते हैं कि बॉर्डर के आसपास बहुत से अपने जो मिलिट्री सैनिक वो मारे जाते तो बहुत खून बहता है, तो इसी से रेड से आप ऐसा कुछ कोरिलेट करके याद रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट आ जाती है मैकमोहन लाइन। तो मैकमोहन लाइन किसके बीच बनाई गई ये भी देखते हैं। तो ये है इंडिया और चाइना। तो इंडिया और चाइना के बीच बनाई गई थी मैकमोहन लाइन। और जो मैकमोहन लाइन है ये एक ब्रिटेन के ही वो थे, तो उन्हीं के द्वारा इनको बनाई गई थी। और ये जो लाइन बनाई गई थी 1914 में बनाई गई थी भारत और चीन के बीच। तो पर लेकिन क्या है, चीन इस लाइन को मानता नहीं है। और ये जो लाइन बनाई गई है ये अरुणाचल प्रदेश के साइड है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। चीन का कहना है कि जब ये भारत ब्रिटेन के कब्जे में था तब ये तिब्बत और ब्रिटेन के बीच समझौता हुआ था, तब ये मैकमोहन लाइन बनाई गई थी। तो उसकी इसलिए ये इसको नहीं मानता है। और जैसे आप देखेंगे तो चाइना के साथ एक और अब भारत एक और लाइन साझा करता है जिसको अपन एलएसी के नाम से जानते हैं। तो लाइन ऑफ एक्यूपाइड का मतलब चाइना, जैसे कि वहाँ पे भी डिस्प्यूट रहा आता है हमेशा चाइना के साथ। तो वो 1962 के समय बनाई गई थी। ये दोनों लाइन को आप याद रखना। और एक बात बता दें, जो ये मैकमोहन लाइन है ये कब बनाई गई थी, तो 1914 में बनाई गई थी। जब शिमला सम्मेलन हुआ था उसी के तहत ये लाइन डिसाइड की गई थी। और ये जो लाइन है ये बहुत ही लंबी लाइन है, मतलब 700 मील लंबी लाइन है। इसके जो लाइन बनाई गई है दोनों के बीच 700 मील लंबी लाइन रहती है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट कौन सी लाइन है। तो नेक्स्ट है डूरंट लाइन। तो डूरंट लाइन किसके बीच है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। तो जब ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच पड़ती है ये डूरंट लाइन, तो ये डूरंट लाइन है ये पहले इंडिया के साथ साझा करती थी जब पाकिस्तान नहीं बना था। तो अब ये पाकिस्तान बनने के कारण यहाँ पे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के साथ ये लाइन बनाई गई है। तो जो एक सर थे, सर मोंटीगर डूरंट, तो उनके द्वारा ये लाइन बनाई गई थी 1896 में। तो लेकिन क्या है, इसको अफ़गानिस्तान इस लाइन को नहीं मानता है। ये याद रख सकते हैं, जैसे देख पाएंगे ये है अफ़गानिस्तान और ये है पाकिस्तान। तो इसके बीच जो लाइन दिखाई जा रही है तो इसी को बोला जाता है डूरंट लाइन। तो इतना आप याद रख सकते हैं। अब जैसे इसको भी कोई कहानी के तहत आप याद रख सकते हैं। जैसे पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, थोड़ा पाकिस्तान क्या है अफ़गानिस्तान से थोड़ा काफ़ी विकसित है। जैसे आप बोल सकते हैं कुछ पाकिस्तान ने इसकी हेल्प की अफ़गानिस्तान की, तो उसने बोला कि मेरी हेल्प आपके ऊपर ड्यू रही, तो ऐसे ड्यू रहने दो। तो ये ड्यू रेंट टाइप से ऐसा याद कर सकते हैं कोरिलेट करके। चलिए अब बाकी बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो ये आ जाती है 24वीं पैरेलल लाइन, यानी समांतर। जो 24वीं समांतर है वो हो जाती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच। तो ये जो लाइन पड़ती है कहाँ पर पड़ती है, तो ये कच्छ है जो भारत का, वहाँ पर ये लाइन देखी जा सकती है। और 24 इसलिए क्योंकि जो
लाइन निकली गई है, लैटिट्यूड लाइन है, उन्हीं के तहत ये रखा गया है। जैसे कर्क रेखा के आसपास ये लाइन निकली है, इसी कारण इसको 24 पैरेलल लाइन नाम दिया गया है, याद रख सकते हैं। लेकिन इसको क्या है, भारत इसको नहीं मानता इस लाइन को। जैसे देख सकते हैं गुजरात के पास जो कच्छ है, यहीं पे ये लाइन दिखाई गई है। क्या है, जो समुद्री काम रहता है उसके बीच डिस्प्यूट ना हो, इसी कारण इस लाइन को बनाया गया था, पर लेकिन भारत इसको नहीं मानता। चलिए, अब जैसे ये इम्पोर्टेंट नहीं है उतनी, एग्जाम में भी नहीं पूछी जाती। जो पहले आपको मैंने 3 बताई वो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब अपन और भी चलते हैं इम्पोर्टेंट वाली लाइनों में। तो 70वीं पैरेलल लाइन यानी 17 पैरेलल लाइन बतानी है, तो ये हो जाती है नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच में। तो ये 17 है, ये क्या था, जब इंडो चाइना का वॉर चल रहा था तो उसी समय ये खींची गई थी वियतनाम के बीच। वैसे तो अब ये एक हो गया है वियतनाम पूरा देश। तो पहले क्या था, जो नॉर्थ वियतनाम था इसको चाइना सपोर्ट करता था, और जो साउथ वियतनाम है इसको यूएसए सपोर्ट करता था। तो इसी के बीच ये लाइन खींची गई थी। लेकिन 1976 के बाद इसको क्या है, मर्ज कर दिया गया इन दोनों को देशों को। अब ये पूरी तरह से वियतनाम हो गया है। जैसे ये देख पा रहे हैं 70वीं पैरेलल लाइन है, तो इसको याद रख सकते हैं। अब मर्ज हो गई तो वो लाइन भी ख़त्म हो गई है, ऐसा अपन मान सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट आ जाती है 38 पैरेलल लाइन। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। तो ये हो जाती है नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। तो जो इस लाइन को मोस्ट डेंजर बॉर्डर के नाम से भी जाना जाता है। तो जो नॉर्थ कोरिया है इसको क्या चाइना सपोर्ट करता है, और जो साउथ कोरिया है इसको यूएस यूनाइटेड स्टेट सपोर्ट करता है। तो इन्हीं के बीच एक लाइन खींची गई है। और इस लाइन की बात करें, जैसे आप ये देख सकते हैं, तो ये लाइन है 2 मीटर चौड़ी है और 240 मीटर लंबी है। इस लाइन को अपन DMZ के नाम से भी जानते हैं। तो इसी के बीच खींची गई थी नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच। तो जो नॉर्थ कोरिया है बहुत ही ऐसा देश है जहाँ पर बहुत ही कूल, मतलब बहुत सख्त रूल बनाए गए हैं, क्योंकि ये चाइना की नीतियों को फॉलो करता है। और ये साउथ कोरिया थोड़ा सही है, क्योंकि ये यूएसए के उसमें अनुरूप काम करता है। तो इतना आप याद रख सकते हैं इससे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। 49 पैरेलल लाइन। तो ये कहाँ पड़ती है, ये पड़ती है अमेरिका और कनाडा। तो बात करें, ये बननी है अमेरिका और कनाडा के बीच 14 पैरेलल लाइन। और ये जो लाइन है ये सबसे बड़ी इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है। और इसको जब बनाई गई थी ये 1896 में इसको भी बनाया गया था। ऐसे आप याद रख सकते हैं। जैसे देख सकते हैं ऊपर साइड है कनाडा और नीचे साइड है यूएसए, इसी के बीच बनाई गई है। ये सबसे बड़ी बॉर्डर लाइन बोल सकते हैं इसको। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है। हिडनबर्ग लाइन। तो हिडनबर्ग लाइन है जर्मनी और पोलैंड के बीच। तो हिडनबर्ग लाइन को बनाया गया था जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसी के समय ये लाइन बनाई गई थी। तो ये तय मतलब जर्मनी के द्वारा ये लाइन बनाई गई थी पहले। और लेकिन अब इस लाइन को क्या है, तोड़ दिया गया है, ज़्यादा है नहीं, तो अब इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं बोल सकते। लेकिन फिर भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपन इसको पढ़ लेते हैं। तो ये बनाई गई थी जर्मनी और पोलैंड के बीच में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या है। तो ऑर्डर नीज लाइन। तो ये भी ऑर्डर नीज लाइन है, ये जो है ईस्ट जर्मनी और पोलैंड के बीच है। तो जैसे आप देखेंगे जो ऑर्डर है ये क्या है, ईस्ट जर्मनी का एक प्लेस है, और जो नीज है एक तरह की नदी है। तो इसी के तहत दोनों को नाम से मिला के ये लाइन बनाई गई थी 1945 में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय। तो ये जो बनाई गई थी एक पोस्ट डैम करके कॉन्फ्रेंस उसी के तहत इस लाइन को बनाया गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो क्या कहते हैं कॉन्फ्रेंस है ये भी। रुकिए फ्रेंड्स, ये इसमें क्या है, अपने पास अभी इसका मैप नहीं है, तो इसको अपन जैसे, क्योंकि ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, फिर भी आप इसको अपन याद रखें ताकि एग्ज़ाम में पूछे तो अपन बता सकें। चलिए अब बढ़ते हैं अपन, नेक्स्ट क्या है अपने। नेक्स्ट आ जाती है अपनी जो है मैन रहीन लाइन। जो मैन रहीन लाइन है तो ये पड़ती है रसिया यानी रूस और फिनलैंड के बीच में पड़ती है ये लाइन। इसके बीच में बनाई गई है, देख सकते हैं इसको मैप में, ये है। इस साइड आप देखेंगे तो सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था इसको पहले, और ये फिनलैंड। तो यहाँ पर ये बनाई गई थी मैन रहीन लाइन। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। आ जाती है अब मैगिनॉट लाइन। तो मैगिनॉट लाइन बनाई गई थी जर्मनी और फ्रांस के, तो इसके बीच बनाई गई थी। और ये जो लाइन बनाई गई थी फ्रांस के द्वारा ये लाइन बनाई गई थी। और जो बनाया गया था ये अल्फ्रेड मैगिनॉट थे, उनके द्वारा ये बनाई गई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसी के समय बनाई गई थी ये। क्या था, जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था, तो उसी के तहत
फ्रांस को लगा कि उसके जो सैनिक वगैरह हैं और जो बाकी वो अंदर ना आए, इसी कारण उन्होंने एक मैगीनेट लाइन का निर्माण कराने का सोचा था। जैसे कि देख पा रहे हैं, ये है फ्रांस के द्वारा बनवाई गई थी मैगीनेट लाइन। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो ये हो जाती है सीगफ्रेड लाइन। तो ये क्या है, जो सीगफ्रेड लाइन है ये जर्मनी और फ्रांस इसी के बीच में है, लेकिन इसको क्या है कि अलग डिफरेंस है, ये जर्मनी के द्वारा बनवाई गई थी। और जो अपन ने अभी पढ़ी है तो मैगीनोट लाइन, वो फ्रांस के द्वारा बनवाई गई थी। तो जैसे अपन इसको कंपैरिजन कर सकते हैं, ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये है मैगीनोट लाइन, और जो ये रेड लाइन दिख रही है आपको है सीगफ्रेड लाइन। तो ये जर्मनी के द्वारा बनवाई गई थी। सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके समय ये बनवाई गई थी। तो इतना दोनों के बीच डिफरेंस है, ये याद रख सकते हैं, जर्मनी और फ्रांस के बीच है। आपको एग्जाम में इसी से क्वेश्चन ऐसे देखने मिलेंगे, बाकी ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ तो हमारी ख़त्म हो जाती है पूरी बाउंड्री लाइन। अब आपसे, यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर कर सकते हैं और लाइक कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप हमारे जो क्यूक्विज चैनल है उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।